सीधे शुरू करते हैं। आज हम डिकोड करने वाले हैं द स्केलेटन की उस मास्टरमाइंड साइकोलॉजिकल हॉरर कहानी को, जहां एक इंसान को इतने परफेक्ट जाल में फंसाया गया कि सच में उससे बच निकलना बिल्कुल नामुमकिन था। ये एक बहुत ही डार्क और सस्पेंस से भरा माइंड गेम है। चलिए बिना किसी देरी के इस खौफनाक कहानी में उतरते हैं। कहानी की शुरुआत में हम कैरोलाइन को देखते हैं। वो एक ओल्ड एज होम में केयर टेकर है और वहाँ एक बुजुर्ग से इस कदर जुड़ जाती है जैसे वो उसके खुद के पिता हों। पर जब उस बुजुर्ग की डेथ हो जाती है तो कैरोलाइन का दिल पूरी तरह टूट जाता है और वो अपनी नौकरी बदल लेती है। अब उसे एक बहुत बड़े प्राइवेट घर में केयर टेकर का काम मिलता है। रास्ते में वो एक अजीब से फ्यूल स्टेशन पर रुकती है जो किसी पुराने घर जैसा दिखता था और बाहर लाल रंग के पाउडर से अजीब से निशान बने थे। खैर, उसे नजरअंदाज करके वो आगे बढ़ती है। घर पहुंचने पर पता चलता है कि इतने विशाल घर में सिर्फ 2 लोग हैं, वायलेट और उसके पैरालाइज्ड पति बेंजामिन। और सबसे अजीब बात, इस पूरे महल जैसे घर में एक भी शीशा नहीं था। वायलेट बड़ा ही अजीब सा बहाना बनाती है कि भाई हमें कभी शीशों की जरूरत ही नहीं पड़ी। मतलब क्या? यहीं से शक के बीज बोए जाते हैं। मिस्ट्री ऑफ द मैंशन एंड द अर्ली क्लूज। कैरोलाइन को बेंजामिन की देखभाल के लिए रखा गया है, जो बिल्कुल चल फिर नहीं सकता। वायलेट उसे बताती है कि उन्होंने ये घर कुछ ही समय पहले खरीदा है और बहुत कोशिश करने के बाद भी कोई यहाँ काम करने को राजी ही नहीं हो रहा था। आखिर क्यों? ये वायलेट नहीं बताती, क्योंकि उसे डर था कि कहीं कैरोलाइन भी ये सब सुनकर उसे छोड़कर न चली जाए। कैरोलाइन के आते ही कुछ बहुत ही अजीब चीजें नोटिस होने लगती हैं। एक तो वो गैस स्टेशन वाली लाल मिट्टी, फिर बिना शीशे का घर, और सबसे बड़ी बात, वायलेट उसे घर की एक मास्टर की देती है जिससे हर दरवाजा खुल सकता था सिवाय एटिक यानी अटारी में छिपे हुए एक दरवाजे के। ये एक तरह से कैरोलाइन के दिमाग में उन अजीब चीजों की एक लिस्ट बन जाती है जो साफ इशारा कर रही थी कि कुछ तो गड़बड़ है। फिर आता है कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट। एक रात तेज तूफान के दौरान कैरोलाइन की आंख खुलती है। अजीब सी आवाजें बेंजामिन के कमरे से आ रही थीं। वो वहां जाती है तो देखती है बेंजामिन वहां है ही नहीं। जो इंसान पैरालाइज्ड है, चल नहीं सकता, वो खिड़की से बाहर छत के रास्ते भागने की कोशिश कर रहा था और तभी अपना बैलेंस खोकर नीचे गिर जाता है। जब कैरोलाइन उसके कमरे में व्हीलचेयर लेने भागती है तो उसे बेडशीट पर बड़े काले अक्षरों में लिखा दिखता है, हेल्प मी। लेकिन हैरानी की बात यह है कि अगली सुबह जब वो इस घर के लॉयर को, वही लॉयर जिसने उसे ये नौकरी दिलाई थी, ये बेडशीट दिखाती है तो वो लिखावट वहां से बिल्कुल गायब थी। लॉयर को लगता है कि कैरोलाइन स्ट्रेस में है, लेकिन कैरोलाइन अब तक समझ चुकी थी कि इस घर में कुछ बहुत ही डरावना और पैरानॉर्मल चल रहा है। हुडू मैजिक और वो बंद दरवाजा। अब इस पॉइंट पर कैरोलाइन की उत्सुकता उसे उसी एटिक के बंद दरवाजे तक ले जाती है। वो टॉर्च लेकर जाती है और देखती है कि चाबी के छेद को किसी ने मोम से ब्लॉक किया हुआ था। वो मोम निकालती है और उसी मास्टर की से वो दरवाज़ा खोल भी लेती है जो इतने दिन से नहीं खुल रहा था। और अंदर का नज़ारा सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला था। खोपड़ियाँ, एक जार में रखा पैदा होने से पहले वाला बच्चा, लोगों की तस्वीरें, ये सब चीख चीख कर बता रहा था कि यहाँ काले जादू का कुछ तो खेल चल रहा है। तभी वायलेट उसे ढूंढते हुए वहां आ जाती है। कैरोलाइन छुप तो जाती है, पर वायलेट उसे देख लेती है। हालांकि बिना कुछ रिएक्ट किए वो वहां से चली जाती है। इन सब से डरकर कैरोलाइन रात में अपनी एक दोस्त से मिलती है जिसे इन सब चीजों की काफी नॉलेज थी। वो दोस्त बताती है कि ये असल में हुडू मैजिक है। पुराने समय में लोग इसे अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करते थे, लेकिन इसका एक बहुत ही अहम नियम है। ये जादू सिर्फ और सिर्फ तभी काम करता है जब शिकार इस पर सच में पूरे दिल से विश्वास करे। अगर आपको यकीन नहीं है तो जादू का आप पर कोई असर नहीं होगा। आइए देखते हैं कि यह सब बिल्डअप कैसे होता है। इस हवेली का इतिहास बहुत ही डार्क है। वायलेट कैरोलाइन को एक कहानी सुनाती है कि सालों पहले यहाँ के नौकर हुडू मैजिक करते थे और जब मालिकों को पता चला तो उन्होंने उन नौकरों को उसी एटिक में जिंदा जला दिया। वायलेट का कहना था कि वो शीशों में उन्हीं नौकरों की परछाई देखती है और वो जो लाल मिट्टी थी ना, वो असल में इसी नेगेटिव एनर्जी को रोकने के लिए इस्तेमाल होती है। ये पुरानी कहानी काफी डरावनी थी, पर क्या वायलेट सच बोल रही थी? टेरिफाइंग ट्रूथ ऑफ द पास्ट। कहानी यहाँ एक बहुत ही खौफनाक मोड़ लेती है। वायलेट ये राज खोलती है कि बेंजामिन असल में शारीरिक रूप से पैरालाइज्ड है ही नहीं, बल्कि हुडू मैजिक की वजह से उसके दिमाग में ऐसा खौफ बैठ गया है कि उसे बस लगता है कि वो लकवाग्रस्त है। अब सोचिए, ये कोई शारीरिक बीमारी नहीं थी, ये इंसान के खुद के दिमाग को उसका दुश्मन बना देने का एक भयानक खेल था। अब कैरोलाइन तय करती है कि वो मॉडर्न तरीके छोड़कर पुराने हुडू मैजिक से ही बेंजामिन का इलाज करेगी।
वो कुछ चीजें लाकर बेंजामिन पर इस्तेमाल करती है, और हैरानी की बात, असर होता भी है। बेंजामिन सच में बोल पड़ता है, लेकिन वो क्या कहता है? प्लीज मुझे मेरी पत्नी वायलेट से बचा लो। वो किसी भूत से नहीं डर रहा था, वो अपनी ही पत्नी से डर रहा था। बस इस एक अप्रत्याशित लाइन से पूरी कहानी पलट जाती है। सच्चाई की तह तक जाने के लिए कैरोलाइन वापस उस गैस स्टेशन वाली लेडी के पास जाती है, और वहां उसे हुडू का सबसे डार्क सीक्रेट पता चलता है, द अल्टीमेट स्पेल। हमेशा जिंदा रहने के लिए अपनी आत्मा को किसी जवान शरीर में ट्रांसफर करना, और बदले में उस जवान इंसान की आत्मा को बूढ़े बेकार शरीर में भेज देना, जहां वो हमेशा के लिए मर जाए। मतलब ये सिर्फ कोई डराने वाला जादू नहीं था, ये अमर होने का एक बहुत ही खौफनाक तरीका था। कैरोलाइन्स काउंटर अटैक। ये सब जानने के बाद कैरोलाइन को वायलेट का असली मकसद समझ आ जाता है। वो तुरंत वापस भागती है और वायलेट को फंसाने के लिए दरवाजों पर वही लाल मिट्टी बिछा देती है, क्योंकि नियम के हिसाब से जो हुडू करता है वो इस लाइन को पार नहीं कर सकता, और सचमुच वायलेट उसे पार नहीं कर पाती। अब कैरोलाइन बेंजामिन को व्हीलचेयर पर लेकर वहां से भागने की कोशिश करती है, लेकिन तभी उसे पता चलता है कि वायलेट ने घर को बाहर से एक बड़े ताले से लॉक कर दिया था। चाबी ढूंढने के लिए कैरोलाइन वापस उसी रहस्यमयी एटिक में जाती है। वहां एक भयानक अनुष्ठान की तैयारी चल रही थी, लेकिन वहां उसे जो मिलता है वो उसके होश उड़ा देता है। उसकी खुद की तस्वीरें, उसकी अंगूठी और उस लॉयर की तस्वीरें। ये कोई आम अनुष्ठान नहीं था। ये जादू वायलेट या बेंजामिन के लिए नहीं, खुद कैरोलाइन पर किया जा रहा था, और वो लॉयर शुरुआत से ही इस पूरे खेल में शामिल था। सोल चिलिंग एंडिंग। अब आता है रोंगटे खड़े कर देने वाला क्लाइमैक्स। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाती, वो लॉयर पीछे से आकर उस पर हमला कर देता है। वो किसी तरह बचकर वायलेट को सीढ़ियों से धक्का देती है और मदद के लिए 911 पर कॉल करती है। खुद को बचाने के लिए पूरी हताशा में वो एटिक में भागती है, अपने चारों तरफ लाल मिट्टी गिराती है और एक हुडू मंत्र पढ़ने लगती है। उसे पूरा विश्वास था कि ये मंत्र उसे इस काले जादू से बचा लेगा। और यहीं पर आती है कहानी की सबसे बड़ी विडंबना, या कहें द ट्रैजिक आयरनी। जब कैरोलाइन वो बचाव का मंत्र पढ़ रही होती है, घायल वायलेट जोर जोर से हंसने लगती है। क्यों? क्योंकि जो मंत्र कैरोलाइन पढ़ रही थी ना, असल में वही असली ट्रैप था, और वो लाल मिट्टी भी उसने खुद को बचाने के लिए नहीं, बल्कि अनजाने में खुद को वहां कैद करने के लिए बिछाई थी। वो जादू से लड़ने की जितनी कोशिश कर रही थी, उसका विश्वास उतना ही पक्का होता जा रहा था। और जैसा कि हमने सुना था, हुडू बिना विश्वास के काम नहीं करता। एनाटॉमी ऑफ द ट्रैप। अब जरा सोचिए, ये जाल कितनी बारीकी और परफेक्शन के साथ बुना गया था। एक केयरटेकर को काम पर रखो जो जादू पर बिल्कुल विश्वास न करती हो। उसके सामने ऐसे सुराग छोड़ो ताकि उसकी उत्सुकता जागे। उसे मजबूर करो कि वो खुद हुडू के बारे में रिसर्च करें, और आखिर में उसे ऐसे हालात में धकेल दो कि जान बचाने के लिए उसे जादू पर पूरी तरह से यकीन करना ही पड़े। कैरोलाइन को लग रहा था कि वो लड़ रही है, लेकिन वो बिल्कुल वही कर रही थी जो वो लोग चाहते थे। द फाइनल स्वॉप। वॉयलेट कैरोलाइन के सामने एक शीशा कर देती है। उस शीशे में उन पुराने नौकरों की शक्लें दिखती हैं, और बस दोनों की आत्माएं बदल जाती हैं। कैरोलाइन की जवान आत्मा अब एक पैरालाइज्ड बूढ़े शरीर में हमेशा के लिए कैद हो गई, बिना किसी आवाज के। और उन नौकरों की आत्माएं अब कैरोलाइन और उस लॉयर के जवान शरीरों में पूरी तरह से आजाद थीं। उन्होंने फिर से पूरी दुनिया को बेवकूफ बना दिया था, और कैरोलाइन बेबस अपनी ही बर्बादी देखती रह गई। तो इस पूरी चर्चा के अंत में एक बहुत ही चुभने वाला सवाल सामने आता है। हमारा दिमाग आखिर कितना कमजोर हो सकता है जब हमारी हमदर्दी और हमारी उत्सुकता को ही हथियार बना लिया जाए, एक ऐसा पिंजरा तैयार करने के लिए जहां से निकलने का कोई रास्ता ही ना हो। द स्केलेटन की सिर्फ एक डरावनी कहानी नहीं है, बल्कि साइकोलॉजिकल मैनिपुलेशन का एक बहुत ही परफेक्ट और डार्क मास्टर क्लास है। इस सवाल पर जरूर विचार कीजिएगा। मिलते हैं अगली बार ऐसे ही किसी शानदार और रहस्यमयी टॉपिक के साथ।